नमस्कार स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम क्लास 7 से एक्सरसाइज 10.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलो गाइस लेते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। इफ 350 इज रिड्यूस्ड टू 210 व्हाट इज द रिड्यूस्ड परसेंटेज। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है कि यदि 350 रिड्यूस्ड का मतलब होता है कम होना, डिक्रीज होना। यदि 350 कम होकर 210 हो जाता है तो हमें डिक्रीज परसेंटेज को फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करेंगे। देखो 350 है वो आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। ठीक है, सो ओरिजिनल वैल्यू इज इक्वल टू 350 और 210 को मैं न्यू वैल्यू लिख देता हूं। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू 210। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, कितना डिक्रीज हुआ है उस वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो डिक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू 350 माइनस 210, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 140। इतनी वैल्यू आपकी डिक्रीज हुई है, लेकिन हमें डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट डिक्रीज परसेंटेज is equal to decrease in value upon original value into 100। ये आपका डिक्रीज परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो देयरफॉर डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन वैल्यू, कितनी डिक्रीज हुई है 140 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू 350 इंटू 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 7 से ये कट जाएगा 20 टाइम और ये कट जाएगा 5 टाइम, 5 से 10 कट गया 2 टाइम, 20 इंटू 2 हमारे पास आ जाएगा 40%। ठीक है, तो 350 है वो कम होकर 210 हो जाता है, तो उसकी जो डिक्रीज परसेंटेज है वो कितनी आ गई 40%। ठीक है गाइस, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन को लेते हैं। आंचल से हाइट इंक्रीज्ड बाय 4% दिस ईयर। देखो आंचल की जो हाइट है वो इस साल 4% इंक्रीज होती है। द इंक्रीज इन हाइट इज 5 सेंटीमीटर, और जो इंक्रीज हाइट है वो कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। हाउ टॉल इज सी दिस ईयर, तो हमें बताना है कि इस साल वो कितनी लंबी है। ठीक है, सॉल्यूशन लेट द previous height of Anchal is x सेंटीमीटर। मैंने क्या कंसिडर किया है कि आंचल की जो प्रीवियस हाइट है वो x सेंटीमीटर है। अब इसका 4% इंक्रीज होता है इस साल, तो 4% ऑफ x और कितना इंक्रीज होता है 5 सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले परसेंटेज के साइन को रिमूव करेंगे और नीचे 100 लिखेंगे, तो 4/100 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 5। अब 4/100 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू आएगा 5 इंटू 100/4।
देखो 4 से 100 कट गया 25 टाइम, 25 इंटू 5 125, तो x के इक्वल आ गया 125 सेंटीमीटर। ये आंचल की प्रीवियस हाइट आ गई। ठीक है, हमें इस साल की हाइट बतानी है, तो देयरफॉर हाइट ऑफ आंचल दिस ईयर इज इक्वल टू, लास्ट ईयर है 125, कितनी इंक्रीज होती है 5, तो प्लस में 5, तो हमारे पास आ जाएगा 130 सेंटीमीटर। ठीक है गाइस, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, इसको आप नोट करें। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन को लेते हैं। लास्ट ईयर द नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स इन क्लास 5th वाज 180। इनरोलमेंट्स का मीनिंग होता है एडमिशंस। लास्ट ईयर क्लास 5th में नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स कितने थे 180। द इनरोलमेंट दिस ईयर आर 250, और इस साल 250 है। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द इनरोलमेंट। ठीक है, तो देखो लास्ट ईयर क्लास 5th में कितने एडमिशंस थे 180। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ enrollments in last year is equal to 180, और इस साल कितने हैं 250। सो नंबर ऑफ enrollments this year is equal to 250। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि कितने इनरोलमेंट्स इंक्रीज हुए हैं, उनको फाइंड आउट करते हैं। सो चेंज इन इनरोलमेंट इज इक्वल टू 250 माइनस 180, तो हमारे पास आ जाएगा 70। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गए, इतने जो एडमिशंस थे वो इंक्रीज हुए। अब हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है, तो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल टू चेंज इन इनरोलमेंट कितने हैं 70 अपॉन लास्ट ईयर कितने एडमिशंस थे 180 और इनटू में 100। देखो एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, 70 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 700 और अपॉन में 18। अब 700 में 18 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्स आ जाएगा 38.88%। ठीक है, इतने जो एडमिशंस है वो आपके इंक्रीज हुए। ठीक है गाइस, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। 25% of population is children, 40% are women, and the remaining are men. If the number of men is 39,200, what is the total population of the town? तो हमें टाउन की टोटल पॉपुलेशन को बताना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये हमारे पास बार है, इस कंप्लीट बार को हम 100% लेते हैं। ठीक है, अब इस 100% में चिल्ड्रेन कितने परसेंट है 25%, तो चिल्ड्रेन 25%, वुमेन 40%। ठीक है, और इसमें हम लिख देंगे मेन। हमें मेन की पॉपुलेशन दे रखी है 39,200। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेन की परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ मेंस पॉपुलेशन इज इक्वल टू 100% में हम माइनस करेंगे चिल्ड्रेन की परसेंटेज
25% प्लस वुमेन की परसेंटेज 40%। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 65%। तो 100% में माइनस करेंगे 65%, तो हमारे पास आ जाएगा 35%। इतने परसेंटेज आपके मेन है। अब हम क्या करते हैं, उस टाउन की टोटल पॉपुलेशन को कंसिडर करते हैं। सो लेट द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन बी एक्स। ये टोटल पॉपुलेशन है उस टाउन की। इस टोटल पॉपुलेशन में मेन कितने परसेंट है, 35%, और 35% में हमें दे रखा है 39,200। सो 35% ऑफ टोटल पॉपुलेशन x इज इक्वल टू 39,200। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इस साइन को रिमूव करेंगे, नीचे 100 लिखेंगे, तो 35/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 39,200। अब इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे, तो x के इक्वल आएगा 39,200 इंटू 100/35। अब ये 35 से कट जाएगा 1120। 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x के इक्वल आएगा 1,12,000। ठीक है, इतनी पॉपुलेशन उस टाउन में रहती है। ठीक है गाइस, तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। A number is first increased by 25% and decreased by 25%. Find the net increase or decrease percentage. क्वेश्चन में क्या बोला है कि कोई नंबर है जो पहले 25% इंक्रीज होता है, बाद में 25% डिक्रीज होता है, तो हमें इंक्रीज या फिर डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है कि कोई नंबर पहले इंक्रीज होता है बाद में डिक्रीज होता है, या फिर पहले डिक्रीज होता है बाद में इंक्रीज होता है, तो वो नंबर हमेशा आपका डिक्रीज रहेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके गाइस, अब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप उस नंबर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेट द नंबर बी 100। देखो, उस नंबर को मैंने 100 कंसिडर किया है, आप उसको x भी कंसिडर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब इस नंबर का 25% इंक्रीज करेंगे और इंक्रीज करने के बाद जो हमारे पास नया नंबर आएगा उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो आफ्टर 25% इंक्रीजिंग, ठीक है, 25% इंक्रीज करने के बाद अब जो हमारे पास न्यू नंबर आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, ध्यान से देखना है आपको। सबसे पहले आप ओरिजिनल नंबर को यहां लिखेंगे 100, फिर आप इनटू करेंगे 1, अगर इंक्रीज हुआ है तो प्लस, डिक्रीज हुआ है तो माइनस। कितना परसेंट इंक्रीज कर रहे हैं, 25/100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो 100 इंटू, इसका एलसीएम आ जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 25, 125। 100 से आपका 100 कट गया, हमारे पास आ गया 125। यानी कि 25% इंक्रीज करने के बाद जो हमारे पास नया नंबर है वो कितना आ गया, 125। अब इस नंबर का हमें 25% डिक्रीज करना है। ठीक है, सो आफ्टर 25% डिक्रीज करने के बाद अब नया नंबर क्या आएगा, न्यू नंबर इज इक्वल टू ओरिजिनल नंबर। अब की बार ओरिजिनल नंबर है आपके पास, ये रहेगा 125 इंटू
1 माइनस, डिक्रीज कर रहे हैं ना तो माइनस लेंगे, कितना 25 अपॉन 100। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 125 इंटू इसका एलसीएम आ जाएगा 100, 100 माइनस 25, तो हमारे पास क्या आएगा 125 इंटू 100 माइनस 25, 75 अपॉन 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो न्यू नंबर इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, पहले इनका मल्टीप्लाई करो, 9375 डिवाइड 100, तो ये आ जाएगा 93.75। ये हमारे पास क्या आ गया, न्यू नंबर। अब ध्यान से देखो, ओरिजिनल नंबर था 100, अब कितना आ गया 93.75, इसका मतलब डिक्रीज हो गया ना, कितना डिक्रीज हुआ है उसको फाइंड आउट करते हैं। सो डिक्रीज इन वैल्यू इज इक्वल टू 100 में से माइनस कर देंगे 93.75, तो हमारे पास आ जाएगा 6.25। इतना ये नंबर आपका डिक्रीज हो गया, लेकिन हमें डिक्रीज नहीं, डिक्रीज परसेंटेज फाइंड आउट करना है, तो डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज इन वैल्यू 6.25 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू या फिर नंबर आपका 100 है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 से 100 कट गया, हमारे पास आ गया 6.25 परसेंटेज। तो कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ, 6.25 परसेंटेज। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।